अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है इंडिया का रिपब्लिक डे परेड 2025 की है। शायद हमें आज वीडियो बनानी चाहिए थी लेकिन हमें पता नहीं चला। आज ही हमारे सामने वीडियो आई है तो हमने कहा कि वीडियो पे रिएक्शन लाजमी किया जाए। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी बताया करें हम कौन सी वीडियो पे रिएक्शन करें। सो लेट्स गो स्टार्ट। जैसे कि आज बहुत बड़ा दिन है। आज 26 जनवरी इंडिया का रिपब्लिक डे, जिसको जी इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जीत मानता है, मनाता है। और इस वक्त हर तरफ जो है इंडिया के रिपब्लिक डे को जी दिखाया जा रहा है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। और इतनी बड़ी यूनिटी दिखा रहे हैं, इंडिया अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है, मिलिट्री पावर दिखा रहा है। क्या कहेंगे इन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमने जीते जागते देखा है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से इंडियन फॉलो कर रहे हैं, तो आज के दिन से अंदाज़ा हो जाता है वो कितने ज़्यादा खुश हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आज 26 जनवरी को हमें अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। अस्सलाम वालेकुम और हिंदुस्तानी भाई नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत दिनों के बाद मेरा आपके साथ फिर रब्ता हुआ है कि वही कौमें रिपब्लिक डे बनाती है जिनके कोई आइन हो, जिनको मंशूर हो। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस टाइम चाहे दिवाली हो चाहे कोई भी त्यौहार हो ना, वो अब इंडिया के ही सारे सामने आ रहे हैं। और किसी मुल्क के तो अब क्रिसमस आ रही है, ठीक है, या हमारी तो ईदों का तो पता भी नहीं चलता कब आती हैं तो कब चली जाती हैं। हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। तो वो एक तो अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, अपना आइन पे चलते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। हमें तो हम क्या दिखाएं, हमारा तो कोई आइन बना नहीं है ना। 76 सालों में कोई आइन 1973 का आइन चल तो रहे, कोई भी नहीं चल रहा। रोज़ाना तो उसको तड़का लगा देते हैं, जिसको जैसा चाहिए होता है। जो हुकूमत आती है वो आइन को छेड़ती है। जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कोई आइन में गुंजाइश निकल आए, यहाँ से हमें कोई फ़ायदा उठा लें। तो मतलब देखें, हर पार्टी आती है वो आइन को छेड़ती है। जब एक दफ़ा आइन बना लें, ठीक है, सारी उम्र के लिए उस आइन को रखें, कम से कम 100 साल की लिमिट हो, उसी को सारे फॉलो करें। अंकल देखिए मेरी बात सुने, इंडिया ने 1950 में अपना आइन बनाया, हमने 1947 में बनाया। उनका आज तक 1950 वाला ही आइन चल रहा है। हमने 3 आइन बनाया। 1973 का आइन फिल वक्त पाकिस्तान में चल रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी बार बार बदलने की बात होती है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हैप्पी नहीं है कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया अपने आइन को भी ठीक से लेके चल रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, अपने कल्चर को भी दिखा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री आर्मी की पावर भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी भी दिखा रहा है। देखिए, हमेशा सच ही चलता है, हमेशा दुनिया में जो सच होता है वही बिकता है। हमने देखे ना, जिस चीज़ पे हमने पाकिस्तान बनाया था कि इस्लाम के नाम पे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना हमारी असम्बलियों में कोई इस्लाम है, ना हमारी अदालतों पर कोई इस्लामी कानून चल रहा है, कुछ भी हमारा तो नहीं चल रहा ना। ठीक है, वो जो कर रहे हैं दिखा रहे, जो आइन उन्होंने बनाया है कुछ सोच समझ के। हम तो जल्दबाजी में सब कुछ मिला है ना। हमें तो जो पाकिस्तान जब बना, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, इतनी फुर्सत ही नहीं थी, कायदे आज़म के पास इतना टाइम ही नहीं था, बेचारा बीमार था। तो फिर बाद में जितने भी आए उन्होंने अपनी मर्जी की शिकें डाली हैं, अपनी जो उनको फ़ायदा था। वो पाकि अवाम से तो कोई तल्लक ही नहीं था ना। जो हमने आइन बनाया है उसका अवाम से तल्लक ही नहीं है। तो उन्होंने सोच समझ के बनाया था। 1950 में बनाया था। देखे, हम तो रोज़ाना तजर्बे करते हैं, हम तो एक किस्म की एक तरह का रोज़ घर में सालन नहीं पका सकते। एक दिन मिर्चें तेज़ करते हैं, दूसरा तजर्बा करते हैं, तो हम आइन कैसे सही बना सकते हैं। तो उन्होंने एक सोच समझ के बनाया था, उसी को फॉलो किया, आज उसी पे तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, जब आप रोज़ाना सिलेबस स्कूल का चेंज करेंगे, बच्चों का सिलेबस चेंज करेंगे, जो तजर्बे करेंगे, तो फिर यही हाल होगा। अब देखें ना, अब उनको सलूट है इंडियन को, भाई वो हर चीज़ पे अपने मेयार पे पूरे उतरते हैं। जो भी वो काम करते हैं अपने कोल फेल में उनके तजाद नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक आइन बना दिया, सबको वो मंजूर है, सबको वो कबूल है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जितनी मर्जी पावर वाली पार्टी हो, उनको सबको कबूल है। हमारी एक सीट की पार्टी होगी, वो भी कहेगी मैंने इसमें छेड़छाड़ करनी, ये आइन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना। ठीक है, जैसे आपने बोला कि हमें हर चीज़ इंडिया से जल्द करने में हमें मज़ा आता है। 15 अगस्त को मुल्क बने, हमने 2 साल तक आज़ादी 15 अगस्त को मनाई। फिर हमने कहा नहीं नहीं, हमें पहली आज़ादी मिली थी तो हम 14 को आज़ाद हो गए। आइन भी हमने पहले बना लिया, हर चीज़। लेकिन आज देखें टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे।
एजुकेशन में वो हमसे आगे, आर्म फोर्सेस में वो हमसे आगे, अब मेड इन इंडिया को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो ऐसा कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई इवेंट ही नहीं रख पाते जिसे हम दुनिया को बता सके कि यार ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये हमारी मिलिट्री पावर है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, या इस साल हमने ये बनाया है। कुछ भी नहीं। देखिए, मेरी तकरीबन 49 ईयर ओल्ड हूँ मैं। अच्छा। 49 साल मेरी उम्र है और 40 साल से मुझे होश है। अच्छा। मैं ये योम जमहूरिया 23 मार्च देख रहा हूँ, ठीक है। जब तक ज़ियाउल हक मनाता था ना 23 मार्च, तो वो रावलपिंडी में मनाते थे। उस टाइम इस्लामाबाद में इतना नहीं था, ठीक है। और वो एक स्टेडियम में मनाया जाता था और पूरा कल्चर ही दिखाया जाता था। उस टाइम तो जहाज़ वगैरह दिखाए ही नहीं जाते थे, बस कुछ 2-4 टैंक दिखाए जाते थे। बकाया सिंध का टैब्लू आता था, मतलब कि फाटा के आते थे, बलूचिस्तान का, पंजाब का। और ज़्यादातर बच्चे हम यही देखते थे कि वो पाकिस्तान नगमे गाए जाते थे और अपनी सकाफत ही ज़्यादा दिखाई जाती थी। और पूरी दुनिया से लोग आते थे और वो आके तकरीब देखते थे। और उसके बाद इंडिया ने वो परेड जो है ना सड़क पे ले गए। और इनको परेड करता है, इन्होंने उसका देखा देखी इस्लामाबाद छोटी सी जगह पे परेड शुरू कर दी, ठीक है। वो अब वहाँ से भी शिफ्ट हो गई, अब और भी पीछे आ गई है, ठीक है। अब इनके पास तो देखें, जो लोग अवाम में होते हैं, जो नुमाइंदे अवाम में होते हैं, उन्हीं को सकाफत का पता होता है। ये लोग अवाम में है ही नहीं। इनको क्या पता किस गांव में क्या बन रहा है, किस गांव में कौन सा कपड़ा पहना जा रहा है, किस शहर में की क्या सकाफत है, इनको क्या पता है। हाँ, एक ज़ियाउल हक था, उसको 2-4 शहरों का पता था कि गुजरांवाले की मिठाई अच्छी है, फज्जे के पाए अच्छे हैं, ठीक है। इनको क्या पता है कि हर शहर, यकीन करें पाकिस्तान के अगर 50 शहर हैं तो 50 शहरों की कुछ खास बात है। 50 शहरों की हर शहर की कोई बात है। और इन पॉलिटिक्स को नहीं पता। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, 28 स्टेट है, 28 स्टेट के जो है वो झांकियाँ बनाई जाती है, कल्चर बताया जाता है। किसी स्टेट में जी कपास बहुत अच्छी है, तो किसी स्टेट में गंदम बड़ी अच्छी है, किसी स्टेट में हैंडमेड क्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो पूरी दुनिया देख रही है। और यही वजह कि जहाँ पर हम देखते हैं कि मोदी साहब पहुँचते हैं, वहाँ पर इंडियन कल्चर हमें नजर आता है। इंडिया को ज़्यादातर लोग इस वजह से पसंद कर रहे हैं, दुनिया उनको पसंद करती है कि इंडियन का कल्चर बड़ा अच्छा है। उन्होंने बताया दुनिया को। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम 50 शहरों में हर चीज़, शहर का कल्चर मुख्तलिफ है। कहीं पे पहलवानी है, कहीं पे हॉकी के प्लेयर हैं, कहीं पे स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, कहीं पे क्रिकेट के हैं, कहीं के गुल्ली डंडे के हैं। हम ये सारे सकाफत क्यों नहीं दिखाते? इसलिए हम ये सकाफत नहीं दिखाते कि हम दुनिया को सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमारे पास मशाक बन गया है, हमारे पास ये फलाने जहाज बन गए हैं, हमारे पास ये टैंक बन गए हैं। ये भी जरूरी है, मिलिट्री पावर दिखाना भी जरूरी। जैसे अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें तो इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर दिखाई है। उन्होंने अपनी एयर फोर्स दिखाई है, नेवी दिखाई है, आर्म फोर्सेस दिखाए हैं, अपने मिसाइल, अपने टैंक्स दिखाए हैं, अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाई है। तो किसी मुल्क के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम दिखाते हैं तो ये भी तो चीज़ें ज़रूरी है ना कि मुल्क के पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास भी पावर है। मेरा ख्याल से ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये भी इंडिया वालों ने हमारी वजह से दिखाना शुरू किया है। अच्छा। ठीक है ना। वो पहले ये चीज़ें नहीं दिखाते थे। अच्छा। अब हमारी वजह से उनको दिखानी पड़ती है कि हमारे पास भी जहाज़ हैं। क्योंकि देखे, जब मैं कोई गन लेके आऊँगा तो दूसरे को भी मजबूरी गन दिखानी पड़ेगी। असला हमेशा छुपा के रखना चाहिए, अपनी हिफाजत के लिए रखना चाहिए, लोगों को दिखाना नहीं। अगर मैं आज यहाँ पिस्टल लेके आऊँगा, कल आप उससे बड़ी मैगजीन लेके आएंगे। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मकसद अगर मेरी दुश्मनी आपसे होगी तो सिर्फ माइक है। आप इससे अच्छी कोई गन लेके आएंगी ना। असला हमेशा देखिए, हमारा सबसे बड़ा ईमान हमारा असला है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम पे प्रेशर डालने के लिए वो अपने जो है मिलिट्री और अपनी डिफेंस दिखाते हैं और सेम हम भी अपना डिफेंस दिखाते हैं। तो मतलब क्या आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कोई जंग की तैयारी है? नहीं, इंडिया तो हमसे कोई जंग नहीं करना चाहता। अच्छा। ठीक है, वो जंग करना चाहता तो बहुत ये जो हालात चल रहे हैं वो जंग कर सकता था। अच्छा। वो अगर जंग के चक्रों में से इंडिया 30 साल से निकला हुआ है और रियली पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि जंग हो। जंग तो मसले का हल ही नहीं है। ना पाकिस्तान की आर्मी चाहती है जंग हो, ना उनकी आर्मी चाहती है जंग हो। हम ये तो सिर्फ मजबूरी से, बॉर्डर है, सब कुछ है, तो अमन अमान से रहने। मैं तो अभी भी अपने मुल्क से, अपने हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि भाई जिस तरह वो अपने आइन पे चल रहे हैं, एक ही आइन है, उन्होंने नहीं छोड़ा। किसी सियासी जमात को खुश करने के लिए आइन को नहीं छेड़ते। आप भी एक दफ़ा एक आइन बना लो और उसको 100 साल तक नाफज करो। अच्छा। उस पर अमल करो, फिर आप तरक्की करेंगे। और आपको चाहिए, जब आप चाइना से देखो, बुद्ध मत से आप दोस्ती कर रहे हो, गोरों से आप दोस्तियाँ कर रहे हो, हर मतलब थर्ड क्लास बंदे से आप दोस्ती कर रहे हो, तो आपके नेबर हैं, आप उनसे क्यों दोस्ती नहीं करते हैं? सबसे पहले दोस्ती होनी चाहिए है। जब देखे दोस्ती
दोस्ती करेंगे तभी कुछ चलेगा, काम चलेगा ना, ऐसे तो कोई काम नहीं चलेगा। अगर ये लेकिन कहते हैं कि इंडिया तो हमारा दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क से कैसे दोस्ती कर ले, दुश्मन मुल्क से तो जंग की जा सकती है, दोस्ती नहीं। हालांकि हम अपने चैनल पे हमेशा पीस प्रमोट करते हैं कि भाई दोनों के बीच दोस्ती होनी चाहिए, नेगेटिव कमेंट्स नहीं होने चाहिए, जो जहाद और जंग वाली सिचुएशंस है ये नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी यूट्यूब कुछ दिन के लिए बंद था, सब बैन था, और इंडिया वालों ने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इनको दोबारा पाकिस्तानी वाले यूट्यूबों को खोला जाए। ठीक है, इंडियन मीडिया ने बहुत आवाज उठाई, हमारी मीडिया ने कोई बात ही नहीं की, नहीं क्योंकि उनको तो नुकसान था हमसे। ठीक है, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की। तो इस तरह इंडिया नहीं हम इस यूट्यूब के ज़रिए इंडिया को पाकिस्तान के लोगों के हालात पता चलते थे, असल बात पता चलती थी कि पाकिस्तानी हमारे लिए क्या ख्वाहिशात रखते हैं, क्योंकि हमारा मीडिया तो यही दिखाता था कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत नफरत करता है, पाकिस्तानी हर बंदा इंडिया से नफरत करता है। तो ऐसा नहीं है भाई, अब लोगों को शऊर आ गया है। ठीक है, जब पाकिस्तान नहीं बना था तब भी तो हम लोग आपस में रहते थे, इकट्ठे थे। तो ठीक है, अगर बन गया ठीक है, अच्छी बात है, अगर बन गया, मुल्क बन गए हैं, हर किसी को हक है आज़ादी का, मगर ये तो नहीं है कि अब आप आज़ाद होते ही दूसरे के खिलाफ चलना शुरू हो जाएं, दूसरे की टांगे खींचना शुरू कर दें। तो ऐसा ना करें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना अवाम का सोचें। अपनी अवाम कहते हैं ना, मतलब के लिए गधे के पास भी इंसान को जाना चाहिए। तो भाई इंडिया गधा तो नहीं है, इस टाइगर है इस टाइम, वो तो सुपर पावर है हमारी। मतलब बहुत सी मसले मसाइल हमारे इंडिया से दोस्ती से हल हो सकते हैं अगर हमारे आइन में कुछ आए कि नेबर से कभी भी, जब हमारा दीन कहता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप अपने हमसाये से अच्छे तल्लुकात कायम करो, क्योंकि सबसे पहले आपके काम हमसाया ही आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, पीस को प्रमोट करना चाहिए दोनों कंट्रीज को लेके। अंकल आपसे एक और सवाल पूछेंगे, आज वहाँ पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सदर आए हुए हैं। इंडोनेशिया बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, तो हम देख रहे हैं कि जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, इन जो है ना, मैं कहूँ 10-11 सालों में इंडिया के जो ताल्लुकात है मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना क्लोज हो गए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे कि पहले तो होता था कि भाई हमने इंडिया को मुस्लिम कंट्रीज़ के पास नहीं जाने देना, हमने OIC बनाई, बहुत कुछ किया, लेकिन आज आप देखें कि इंडिया के ताल्लुक मुस्लिम के UAE देख ले, दुबई देख ले, उसके बाद सऊदी अरब देख ले। तकरीबन जब से मोदी आया ना, जब से मोदी सरकार आई है, तो उसने सबसे ज़्यादा मुसलमान कंट्री के साथ दोस्ती की है, सऊदीया के साथ की है, दुबई के साथ की है, जितने भी मुस्लिम कंट्री है उन्हें अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, जापान को पीछे छोड़ दिया। उन मुल्कों से कम ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रख रहा जितने मुसलमान मुल्क से अच्छे रख रहा है, क्योंकि उसके मुल्क में भी 30 करोड़ मुसलमान हैं। ठीक है ना। अब देखें, जो घर के जैसे अफराद हो गए, 4 बच्चे हैं आपके और चारों का अपना अपना ज़हन है, तो आप किसी एक बच्चे के खातर जो एक कम्युनिटी को नहीं छोड़ सकते। अगर आप उसके दोस्तों को नहीं मिलेंगे तो आपके से बच्चा नफरत करेगा कि तीनों के से बच्चों दोस्तों से प्यार है और मेरे एक से क्यों नहीं प्यार है। ठीक है, तो वो इंडिया जो है मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को अपने बच्चों की तरह लेके चलता है, तो इसी वजह से वो मुसलमानों से ताल्लुकात अच्छा रखता है। अभी देख लें, दुबई वाले में इंडियन का वीज़ा आसान है। ठीक है, हज में उनके लिए आसानियाँ, इंडियन के लिए हर मतलब इस्लामी कंट्री कहीं पे भी जाएं तो आसानियाँ हैं। वाहिद पाकिस्तान को अब बांग्लादेश ने कुछ खराट डाली है कि आप इधर आओ, हमारे मुल्क में आज़ादी से आ सकते हो। वो भूखा नंगे मुल्क में हमने जाके करना क्या है? अच्छा। जब हमारे साथ वो पहले मुखलिस नहीं थे, हम उनके साथ मुखलिस नहीं थे, हमने बांग्लादेश से अब क्या लेना है? तो हमसे ज़्यादा जो हमारे हमसाये पे है, नेबर में है, हमें चाहिए कि हम उससे तल्लुकात अच्छा करें। और उनको मुबारकबाद है कि उन्होंने अपना आइन नहीं छेड़ा इंडिया ने, तभी वो लोग कामयाब हैं। और हमें भी चाहिए कि एक आइन पे चलें, एक प्लेटफार्म पे चलें। देखिए, एक पटड़ी पे चढ़ेगी तो गाड़ी, एक सड़क पे जाएगी तो कहीं मंजिल पे पहुंचेगी ना। अभी मोटरवे पे चढ़ी है तो फिर GT रोड पे चढ़ जाए, फिर जनाब दूसरे पर चढ़े, फिर तो कहीं नहीं पहुंचेगी। सही बात है, तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। हमें डायरेक्शन, हमें सारा कुछ पता है, मगर हमें ना बेसब्री है। पाकिस्तान, मेरे समेत हर बंदा पाकिस्तानी में बेसब्री है। शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट कहते हैं बस किसी को गिरा के भी आगे जाना पड़े ना, तो गिरा दो, चाहे अगले मेरे बाप भी खड़ा है ना, तो मैं बाद में सॉरी कर लूंगा, बस जी तुसी सी अच्छा मैं चलो खैर है, कोई गल नहीं। तो ये है कि अपने आप को बदलो। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके इस बात से बदलने से बाद है, आज जैसे रिपब्लिक डे पे हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हर मीडिया आज जो है ना रिपब्लिक डे दिखा रहा है कि भाई इंडिया के पास कितनी मिलिट्री पावर आ गई, कितना उसने अपने आप को जो है डेवलप कर लिया है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक एलिमेंट आता है यूनिटी। वो कहते हैं हम अपने रिपब्लिक डे पे पूरी दुनिया को दिखाते हैं हमारी 8 स्टेट्स हैं, हमारे मुल्क में कई ज़ुबानें बोली जाती है, हमारे हर
स्टेट का कल्चर मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है, हम एक हैं, हम एक कौम है। तो जो एकता का जो मैसेज आता है ना, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया पे कि ये एक ब्रेव कौम है, ये एक है। अगर एक इंडिया, एक इंडियन को कुछ कहा, इट्स डजंट मीन कि वो एक है। रिएक्शन किया आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन था, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में, और जो कि इंडिया के जो आज रिपब्लिक जो उनका था डे था उनके बारे में 25 तारीख थी आखिरी, तो उसके बारे में 2025 और 26 तारीख का आखिरी था, बट हमने बहुत थोड़ा सा लेट हो गया। दूसरी बात ये भी देखने को मिलती है कि भाई इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है। तो एक वीडियो मेरे सामने आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि भाई इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान 100 साल हमसे पीछे है। तो लिहाजा इस हिसाब से जब जो ये हालात चल रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो लगता ही ऐसा है कि 100 साल पीछे है। और इस वीडियो में भी भाई ने कहा है कि भाई ये मोदी जैसा 5 साल का वज़ीर आज़म जब कोई हमें भी मिल जाए तो हमारा मुल्क भी इकॉनमी के हवाला से तरक्की कर सकता है। बाकी आप लोग क्या रहा है? वाकई यार इंडिया बहुत अच्छी इनकी डेवलपमेंट कर रही है और इनके इम्प्रूवमेंट में भी बहुत अच्छा यानी कि बदलाव आया है। और मुझे भी वीडियो इसमें जो अहम पॉइंट्स जो सामने आए हैं, मुझे ये आए हैं कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब हैं वो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में बदलाव ले आ रहे हैं। सो मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी। भैया आपको कैसी लगी? भाई वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें प्लस पॉइंट ये था कि इकॉनमी तो उनकी बढ़ रही है, वो तो हर चीज़ में तरक्की कर रहे हैं, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। लेकिन कहते हैं ना सच कड़वा होता है, तो हर मुसलमान के लिए या हर पाकिस्तानी के लिए एक ऐसा लग रहा है कि ये यार थोड़ा सच है तो कड़वा तो होगा। तो भाई इकॉनमी में वो हमसे कई ज़्यादा आगे हैं। वो हमारे आईटी के शोबे हो या दूसरे शोबे हो, वो उनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं, उनके मोटरसाइकिल्स वगैरह बहुत अच्छे बन रहे हैं, और वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और अपने आप को साबित करवा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी सिर्फ मिली नगमे में सिर्फ काम करके दिखा देते हैं कि हमने ये मिली नगमा बना दिया जी, पाकिस्तान के लिए हमने जान निछावर कर दी ये वो। भाई जान निछावर बाद में कीजिएगा, पहले इसको तरक्की में लाओ, पहले इसको ऊपर लेके जाओ। मैं पाकिस्तानी हूँ, इसमें ये नहीं है कि मैं सच नहीं बोलूँगा, जो सच है वो तो मैं बोलूँगा ना। जो पाकिस्तान के हालात इस वक्त चल रहे हैं वो तो भाई हर किसी को पता है। तो वाकई वो सही कह रहा है कि 100 साल पीछे ही हैं हम। तो मोदी जैसा कोई भी लीडर हमें भी मिल जाता तो फिर शायद हम भी ऊपर आ जाएं। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट में बताइएगा, तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।